इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा सर्वविदित है। इसकी शक्ति अमोघ मानी गई है और आज संसार में जितने व्यक्तियों ने महान और उपयोगी काम कर दिखाए हैं, वे किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य के अनुगामी थे। जैसा अनेक बार बतलाया जा चुका है, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि कामवृत्ति का सर्वथा परित्याग कर दिया जाए। उचित अवस्था प्राप्त होने पर शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार उसको प्रयोग करना किसी ने बुरा नहीं बतलाया। इतना ही नहीं, शास्त्रकारों ने तो उस गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी ही बतलाया है जो केवल अपनी स्त्री तक सीमित रहकर नियम अनुकूल आचरण करता है। ब्रह्मचर्य का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित 3 तत्व मिलते हैं। पहला, आत्म संयम। ब्रह्मचर्य यथार्थ में शक्ति संयम ही है। दूसरा, सादगी। भोजन, वेश तथा जीवन के प्रत्येक अंग में दैनिक जीवन की हर बात में सादगी रखना, इसी की युवकों को जरूरत है। जो लोग जरूरत के बढ़ाने ही को सभ्यता का अर्थ समझते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं। सच्ची सभ्यता सादगी में है, ना कि संग्रह में। तीसरा, विचार शक्ति। ब्रह्मचर्य एक आंतरिक शक्ति है। विचार शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकता है, सादगी का जीवन किस प्रकार आचरण में लाया जा सकता है तथा आत्म संयम या आत्मशक्ति किस प्रकार बढ़ सकती है, इन बातों का विवेचन पर्याप्त किया जा चुका है। तो भी कुछ ऐसे साधन और अभ्यास हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य भाव की वृद्धि के लिए पालन करना आवश्यक है। प्राचीन और आधुनिक में जो बड़ा भारी भेद है, वह है ब्रह्मचर्य और भोग का। वर्तमान आदर्शों के आंतरिक महत्व को मैं नहीं भुलाता। आजकल के वैज्ञानिक विवेचन, आलोचनात्मक भाव तथा राजनैतिक स्वतंत्रता की भावनाओं का मैं अनादर नहीं करता, किंतु आधुनिक सभ्यता की इन आंतरिक और गूढ़तर भावनाओं पर हमारी शालाओं में आजकल जोर नहीं दिया जाता। वहाँ तो आधुनिक सभ्यता के ऊपरी पहलू और गलत भावनाओं तथा दुर्गुणों पर ही दृष्टि रखी जाती है। नवयुवक भोग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि सभ्यता का अर्थ जरूरतों की बढ़ोतरी या कामनाओं का संग्रह नहीं, किंतु उनकी सादगी है। वे नहीं समझते कि मनुष्यता का नियम आत्मभोग नहीं, किंतु आत्म संयम है। प्राचीन भारत ने यह अनुभव किया था कि मनुष्य भोग विलासी जानवर नहीं, किंतु वह एक दिव्य पुरुष है जो आत्म संयम और आत्म तपस्या के द्वारा अपनी दिव्य मनुष्यता का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। प्राचीन आदर्श ब्रह्मचर्य था। वर्तमान आदर्श बहुतों की दृष्टि में भोगचर्या जान पड़ता है। वे आराम तलबी और विलासिता चाहते हैं, पर हिंदू शास्त्रों के अनुसार तपस्या ही सभ्यता और सृष्टि की आधारशिला है। गायत्री मंत्र के दे अक्षर की व्याख्या इंद्रिय संयम। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।